और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हरियाणा की नदियों के बारे में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी रहेंगे वो सब इसमें जो है कवर होने वाले हैं। अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे हर एक नदी, उसकी सहायक नदियाँ, नाम, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। जो भी हरियाणा की नदी हैं, इससे बाहर आई थिंक कुछ नहीं आने वाला है। हरियाणा की नदियों के बारे में स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे कि सबसे पहले हरियाणा की नदियों का जो जिक्र है वो कहाँ पे देखा गया है। वो वेद व्यास ने वामन पुराण लिखा था। उस वामन पुराण में हरियाणा की 9 नदियों का जिक्र है। 9 नदियों का जिक्र है और साथ में 7 वनों का जिक्र है। अब जो ये हम अभी पढ़ेंगे, 9 वनों को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे हम 9 नदियों को। जो 9 नदियां हैं, 5 नदियां हैं हमारे उत्तर हरियाणा की, ठीक है, और 4 नदियां हमारे किसकी हैं, दक्षिण हरियाणा की। इन 5 और 4 नदियों की जो भी सहायक नदियां होंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इसमें हम कवर करने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं, ये जो 5 नदी हैं उत्तर हरियाणा की, इनका जो बहने का जो डायरेक्शन होगी, तो ये उत्तर डायरेक्शन से दक्षिण की तरफ जाएंगी, और जो दक्षिण की नदियां होंगी ये दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएंगी। ओके, सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो नदी है वो हरियाणा की है यमुना। यमुना के बारे में पढ़ेंगे। हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, ठीक है। इसके दूसरे अन्य नाम क्या क्या हैं? सदानीरा, बारामासी, यम की बहन, कालिंदी। कालिंदी क्यों बोला जाता है, अभी आपको आगे इसमें वीडियो में पता भी चल जाएगा। कृष्णा, सूर्यपुत्री, खुला नाला। याद रखने हैं, सदानीरा, बारामासी, कालिंदी, कृष्णा, सूर्यपुत्री, यम की बहन और खुला नाला। वेदों में इसको दूसरे नाम से जाना गया है, नाम है उसका अकरजा। अकरजा भी वेदों में इसको बोला गया है। किसको? यमुना नदी को। ओके, ऋग्वेदिक काल की ये नदी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो यमुना है वो किस काल की है। ऋग्वेदिक काल की ये नदी इसको माना जाता है। अगर मैं बात करता हूँ इसकी टोटल लेंथ की, 1385 किलोमीटर इसकी कुल लेंथ है, 1385 किलोमीटर। ऋग्वेद में इसका 3 बार जिक्र हुआ है। ओके, ये बात आप याद रखोगे। इम्पोर्टेंट क्या पढ़ा अब तक हमने कि इसके अन्य नाम क्या क्या हैं, और दूसरी बात यह है कि इसको किस काल की नदी माना गया है, और वेदों में इसका नाम क्या है, अकरजा। अब हम बात कर लेते हैं इसके उद्गम स्थान की। ये उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड में हिमालय, नाम गढ़वाल हिमालय। हिमालय के आगे पार्ट हैं, है ना। तो उस गढ़वाल हिमालय को हम लघु हिमालय से जानते हैं, मध्य हिमालय से जानते हैं। तो हिमालय बड़ा है, उसमें आगे अब आता है जी एक पर्वत है, नाम है जिसका कालिंदी पर्वत। आपको पता लग गया होगा यमुना को कालिंदी क्यों बोला गया है। कालिंदी पर्वत में एक बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है, नाम है जिसका यमुनोत्री ग्लेशियर। उस बड़े ग्लेशियर में एक छोटा ग्लेशियर है, चंपासर ग्लेशियर। उस चंपासर ग्लेशियर में एक पर्टिकुलर जगह है बंदर पूंछ। उस बंदर पूंछ से यमुना नदी का उद्गम स्थान जो है वो, यहाँ से यमुना नदी निकलती है, और जिसकी ऊंचाई जो है वो समुद्र तट से कितनी है जी, 6330 मीटर ऊंचाई है। किसकी? चंपासर ग्लेशियर की, बंदरपूछ जगह की। मतलब समुद्र तल से 6330 मीटर ऊंचाई है बंदरपूछ की, चंपासर ग्लेशियर की। अब हम बात करते हैं कि इसकी एंट्री हरियाणा में कहाँ से होगी। यमुनानगर जिले से जो है इसकी एंट्री होती है हरियाणा में। कालेसर के जंगल है, वहाँ से इसकी एंट्री होती है। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आ जाता है कि हरियाणा में यमुना किन किन जिलों से जाती है। तो आप देखोगे सबसे पहले यमुनानगर है, दूसरा है आपका करनाल, तीसरा है पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, और लास्ट में है पलवल। पलवल का एक गांव है जी हसनपुर। हसनपुर, इस हसनपुर गांव से जो है यमुना बाहर निकल जाती है हरियाणा से। तो हरियाणा में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जी जिनसे यमुना जो है वो जाती है? वो है आपके 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, याद रखोगे। और ये किस किस के बीच में ये सीमा बनाती है हरियाणा की? हरियाणा और यूपी के बीच में। ओके, अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि इसकी हरियाणा में लंबाई कितनी है? कितनी लंबाई ये तय करती है? 320 किलोमीटर ये हरियाणा में तय करती है यमुना नदी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे अब तक के यमुना नदी के बारे में। अब बात आ जाती है कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। उन सहायक नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले एक सोम्ब नदी है, जिसको सीनी वाली नदी इस नाम से भी इसको जाना जाता है, सीनी वाली से। ये सबसे इम्पोर्टेंट सहायक नदी है एक, किसकी? यमुना नदी की।
यमुनानगर के आदि बद्री से ये निकलती है। इम्पोर्टेंट है, इसका उद्गम स्थान आदि बद्री यमुनानगर में है। ठीक है। सोम नदी की ही एक सहायक नदी है पथराड़ा नदी, ये भी आप याद रखोगे। दो नदियाँ पढ़ी हमने, अब एक तो पढ़ी है सोम्ब और दूसरी हमने पढ़ी है पथराड़ा। ओके, पथराड़ा नदी किसकी है? सोम नदी की एक सहायक नदी है। और सोम नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की। उसके बाद अन्य नदियाँ भी कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट हैं, यमुना से रिलेटेड हैं, जो थापला है, बूढ़ी गंगा है, हनुमान गंगा, साहिबी नदी। साहिबी नदी किसकी है? ये हमारे दक्षिण हरियाणा की जो है एक ये नदी है। अच्छा, हनुमान गंगा के बारे में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हनुमान गंगा का मिलन यमुना में किस जगह पे होता है? तो ये होता है जी हनुमान चट्टी में। हनुमान चट्टी हरियाणा में नहीं है, ये ऊपर ही है उत्तराखंड साइड में। ओके, अब यमुना जो है वो खुला नाला है। खुला नाला क्यों है? क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी है। इस गंदगी को साफ करने के लिए एक समिति बनाई गई है, नाम है जिसका ओम प्रकाश धनखड़ समिति। ओम प्रकाश धनखड़ इसके जो है वो मेन हेड हैं। ठीक है। तो यमुना में जो प्रदूषित पानी है, इसकी समस्या का समाधान करने के लिए ओम प्रकाश धनखड़ समिति बनाई गई है। इम्पोर्टेंट है, याद रखोगे। उसके बाद आता है जी हरियाणा की एकमात्र नीली नदी। एकमात्र नीली नदी है जी थापना नदी। वो छोटी सी है, कहाँ पे है? यमुनानगर में है। इसकी लंबाई की अगर मैं बात करता हूँ तो मात्र 30 किलोमीटर है। स्वप्रवाहित नदी है ये। ठीक है। यमुनानगर का गांव है जी मजाद वाला, वहाँ से ये निकलती है। इसको लोक संरक्षित नदी भी बोला जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं जी घग्गर नदी की। मौसमी नदी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट नदी है जी हरियाणा की। सबसे महत्वपूर्ण अगर मौसमी नदी की बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले दिमाग में आएगा घग्गर नदी। घग्गर नदी का जो उद्गम स्थान है वो कहाँ से है जी? हिमाचल प्रदेश का जिला है सोलन। सोलन में डागसई की जो पहाड़ी है वहाँ से जो है घग्गर नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। उसके बाद फिर कहाँ से आती है? एंट्री होती है जी पंचकुला के कालका से। कालका से हरियाणा में प्रवेश करती है। और किस किस जगह से जाती है, ये डिस्ट्रिक्ट का नाम आप याद रखोगे। सबसे पहला है पंचकुला, ये रहा यहाँ पे। दूसरा है अम्बाला, कुरुक्षेत्र को ये टच नहीं करेगी, डायरेक्ट आएगी अम्बाला के बाद कैथल में, फतेहाबाद में और फिर सिरसा में। ये 5 जिलों को जो है वो कवर करेगी। पंचकुला, अम्बाला, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा, 5 जिले हरियाणा के ये टच करती हुई चलेगी। यमुना कितने जिलों से गई थी? वो 6 जिलों से गई थी। ओके, उसके बाद ये सिरसा में जाकर के वहाँ पे विलुप्त हो जाती है। और इसी वजह से राजस्थान में इसको मृत नदी भी बोला जाता है। हरियाणा का शोक बोला जाता है। क्यों? क्योंकि मौसमी नदी है, मौसम के हिसाब से ज़्यादा पानी आएगा तो एकदम से बाढ़ आएगी। इसी वजह से हरियाणा का शोक इसको जो है बोला जाता है। इसको हाकरा नदी भी बोला जाता है, याद रखोगे। हाकरा नदी किसको बोला जाता है जी? घग्गर नदी को। उसके बाद है नारा नदी, पंचकुला में इसको बोला जाता है। ये नदी हरियाणा की उत्तर पश्चिमी सीमा पर बहती है, आपने जो है वो देख भी लिया है। अच्छा, जैसे कि 320 किलोमीटर लेंथ यमुना की थी हरियाणा में, वैसे ही इसकी टोटल लेंथ हरियाणा में कितनी है जी? 241। और अगर पूरी की पूरी लेंथ अगर हम इसकी कैलकुलेट करते हैं तो वो कितनी है जी? 291 किलोमीटर। आप याद रखो कि 291 इसकी टोटल है, जिसमें से 241 किलोमीटर बहती है ये हरियाणा में, याद रखोगे। इसकी सहायक नदियाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। कौन कौन सी हैं? मारकंडा है, टांगड़ी है, सरस्वती है, चेतांग, झाझरा, कौशल्या और सुरस्ती नदी इसकी जो है इम्पोर्टेंट नदियां हैं, सहायक नदियां। एक एक करके हम पढ़ेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम पढ़ेंगे। मारकंडा नदी अम्बाड़ा जिले के काड़ाम से हरियाणा में प्रवेश करती है। इसका अरुणाय जो है वो प्राचीन नाम है इसका। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसके उद्गम स्थान की। हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिला है। ठीक है। घग्गर का क्या था? सोलन था। इसका क्या है? सिरमौर है। उस स्थान से निकलती है। अम्बाड़ा से कुरुक्षेत्र तक ये हरियाणा में बहती है। 90 किलोमीटर की लेंथ ये तय करती है। नाम क्या है इसका? मारकंडा नदी। ओके। उसके बाद फिर क्या होते हैं? पेहवा की सेनीसा झील है, जहाँ पे ये जाकर के किस नदी में मिल जाती है? सरस्वती नदी में मिलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी कि मारकंडा नदी किस नदी में मिलेगी? सरस्वती में। कहाँ पे मिलेगी? पेहवा में। झील का नाम है सेनीसा झील।
इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? किसकी? मारकंडा की। रणबेगना, नकटी और टांगरी। रणबेगना, नकटी और टांगरी, इसकी ये 4 सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी कौशल्या नदी की। पंचकुला में बहती है, ठीक है। पिंजौर में घग्गर नदी में मिल जाती है। याद रखना है, पंचकुला में बहती है कौशल्या नदी, पिंजौर में घग्गर नदी में मिल जाती है। कौशल्या नदी हमने किसकी सहायक नदी पढ़ी थी? घग्गर की। फिर आ जाती है जी बात सरस्वती नदी। इम्पोर्टेंट नदी है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। हिमाचल के सिरमौर जिला है, वहाँ से निकलती है। ग्लेशियर का नाम है जी हर की दून। हर की दून ग्लेशियर से ये निकलती है। हरियाणा में ये यमुनानगर से प्रवेश करती है, आदि बद्री से, ठीक है। किस किस जिले में ये बहेगी? हरियाणा के यमुनानगर, अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, कैथल, और फिर उसके बाद कहाँ चली जाएगी? पंजाब में। तो सरस्वती नदी 4 जिलों में ये बहेगी। 6 जिलों में कौन थी? 6 जिलों में थी यमुना नदी, ओके। उसके बाद 5 जिलों में थी घग्गर नदी, 4 जिलों में आई सरस्वती नदी। हरियाणा के 4 जिलों में बहने के बाद ये पंजाब में चली जाती है। और पंजाब में किस नदी से ये मिल जाती है जी? घग्गर नदी से मिलती है। जिला क्या है जी? पटियाला। पटियाला जिले में घग्गर नदी से ये मिल जाती है। इसका अन्य नाम क्या है जी? तमा नदी भी इसको बोलते हैं और अन्नावती नदी भी इसको बोला जाता है, ओके। कुरुक्षेत्र में सेनीसा झील में मारकंडा नदी में मिलती है, आप ये भी याद रखोगे, ठीक है। मारकंडा नदी कहाँ पे मिलती? कुरुक्षेत्र के पेहवा में। पेहवा में क्या है? सेनीसा झील है। उसके बाद एक नदी आती है जी चौतांग नदी। पुराणों में इसको दृश्यदरी नदी से भी जाना जाता है। कहाँ से निकली है? शिवालिक की पहाड़ियों से ये निकलती है, अब विलुप्त हो चुकी है। इसका कायाकल्प शुरू कब हुआ था जी? 2022 में। मारकंडा जो नदी है वो अम्बाड़ा और यमुनानगर में बाढ़ का मुख्य कारण है। इम्पोर्टेंट है जी, याद रखोगे। किस किस जिले में? अम्बाड़ा में और यमुनानगर में बाढ़ का मुख्य कारण कौन सी नदी है जी? मारकंडा नदी है, ओके।